दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रो फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 फरवरी सन 2024। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण दिन है। भारत का बजट वित्त मंत्री भारतीय संसद में पेश करेंगी और आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे तुअर के ऊपर। दलहन में तुअर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तुअर, उड़द, मूंग, मसूर और चने पर यानी दलहन पे हम आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देते हैं। दोस्तों हमारी अग्रिम विश्लेषण चना हो या मूंग हो, उड़द हो, मसूर हो, राजमा हो, इस पे सत्य साबित हुए हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुअर की पूरी बैलेंस शीट, इसका कितना उत्पादन है, क्या संभावना है, पिछले 3-4 साल की क्या स्थिति है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक क्या है, बिजाई के क्या खबर है, ये सारी जानकारियाँ आपको हम एक एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि पसंद आए तो। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों भारत में तुअर की फसल प्रमुख रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में होती है और पिछले 2 वर्षों से हम देखें तो तुअर का उत्पादन कम होने के कारण मिड डे मील और दूसरी सरकारी योजनाओं में जो निःशुल्क तुअर दाल का वितरण होता था उसके बजाय मसूर दाल का वितरण होने से पिछले 2 वर्षों से तुअर की खपत में लगभग 4 लाख टन की कमी आई है। दोस्तों सबसे पहले तो हम तुअर की फसल की बात कर लेते हैं। भारत में तुअर की फसल सबसे पहले कर्नाटक पे ले लेते हैं। पिछले साल कर्नाटक की 2023 में फसल 5.52 लाख टन थी, इस बार बढ़कर 8.32 लाख टन हो रही है। महाराष्ट्र में लगभग बराबर है 6.25 और 2023 में 6.24 लाख टन हुई थी। मध्य प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले इस साल कम पैदावार होने की उम्मीद है। पिछले साल 2023 में 2.94 लाख टन के मुकाबले इस साल मध्य प्रदेश में 2.45 लाख टन तुअर की पैदावार होने की उम्मीद है। तेलंगाना के अंदर पिछले साल 1.96 लाख टन हुई थी, जो इस बार घटकर 1.15 लाख टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले साल 68,000 के मुकाबले इस साल 60,000 टन की पैदावार की उम्मीद है। दूसरे राज्यों में, बाकी अन्य राज्यों में 3.7 लाख टन के मुकाबले इस बार 3.00 लाख टन होने की उम्मीद बनाई जा रही है। दोस्तों अब हम तुअर की बैलेंस शीट के ऊपर बात कर लेते हैं। तुअर में यदि साल 2024 में 0.65 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है, जिसे यदि हम पिछले साल देखें तो ये 5.5 लाख टन था और साल 2022 में देखें तो ये 12 लाख टन था। तो साल 2022 में 12 लाख टन, साल 2023 में 5.5 लाख टन और साल 2024 में 0.65 लाख टन, यानी ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल नगण्य है। जहाँ तक पैदावार की बात कर लेते हैं तो पैदावार के अंदर पिछले 3 साल में साल 2024 में लगभग 25.02 लाख टन होने की उम्मीद है। पिछले साल 2023 में 26 लाख टन थी और उससे पहले साल 2022 में 28 लाख टन है। तो यानी पिछले 3 सालों में इस साल सबसे न्यूनतम पैदावार की उम्मीद है। इम्पोर्ट जाहिर है कि इंपोर्ट पिछले 3 सालों में सबसे अधिक इस साल होने की उम्मीद है। 9 लाख टन इंपोर्ट की उम्मीद है। पिछले साल 7.75 लाख टन हुआ था और साल 2022 में 8.82 लाख टन का हुआ था। कुल सप्लाई इस साल 2024 में 34.67 लाख टन है, क्योंकि 4 लाख टन के आसपास जो सप्लाई यानी खपत की बात करें तो उसमें फ़र्क पड़ रहा है। घरेलू खपत जो है साल 2022 में 42 लाख टन थी, साल 2023 में 38 लाख टन है और साल 2024 में भी 38 लाख टन है। गौरतलब है कि 4 लाख टन तुअर की खपत कम होने का प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से तुअर का उत्पादन कम होने के कारण मिड डे मील और दूसरी सरकारी योजनाओं में जो निःशुल्क तुअर दाल का वितरण सरकार द्वारा होता था, उसके बजाय मसूर दाल का वितरण होने से पिछले 2 वर्षों में तुअर की खपत में 4 लाख टन की कमी दर्ज हुई है। दोस्तों कुल खपत जो है साल 2024 में 38.7 लाख टन होने की उम्मीद है, 2023 में 38.6 है और 2022 के अंदर ये 42.5 है।
अब कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो हो की उम्मीद जो लगाई जा रही है, इस बार माइनस में आना की उम्मीद है लगभग 4 लाख टन। पिछले साल 2023 में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 0.65 लाख टन था और 2022 में 6.32 लाख टन है। यानी इस साल जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी कम होगा। ओपनिंग स्टॉक तो बिल्कुल नील है, पैदावार भी बिल्कुल कम है। और जहाँ तक अब मैंने आपको क्लियर बताया कि इस बार 38 लाख टन तुअर की आवश्यकता के मुकाबले 25 लाख टन की फसल होगी, तो तुअर का आयात लगभग 9 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र मतलब फसल की स्थिति। महाराष्ट्र में नवंबर दिसंबर की शुरुआत के अंदर कुछ जो बारिश हुई थी उसके से तुअर की फसल की क्वालिटी का नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। और जब तुअर का बिल्कुल बैलेंस शीट बहुत टाइट हो रही है तो सीजन की शुरुआत से ही पाइपलाइन बिल्कुल खाली है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपसे मैंने चर्चा की बिल्कुल कम है। जनवरी माह में नई तुअर के आने की संभावना बनेगी और इससे तुअर की कीमतों में लगभग 9,000 से 9,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव थे, जो पिछले 15 दिनों में बढ़कर 10,400 से 10,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। क्योंकि इसकी किया भी एक प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि आपको याद होगा कि हमने आपको पिछले कुछ शो के अंदर मोंजाबिक की दो कंपनियों के विवाद से तुअर के दालों में फ़र्क पड़ा था। हमारा एक डिटेल शो है कि मोंजाबिक की 2 ट्रेडिंग कंपनियों के बीच विवाद से हजारों टन दालों का स्टॉक मोंजाबिक के बंदरगाहों पर फंस गया था। इसमें एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप एक शामिल है और इस विवाद के चलते पिछले 4 से 6 महीने में तुअर का आयात की शिपमेंट रुकी हुई है और ताज़ा खबरों के मुताबिक मोंजाबिक से अभी 50,000 टन तुअर का लदान हुआ है, जो भारत आने की संभावना बन गई है। तो दोस्तों ये था एक विशेष इम्पॉर्टेंट चर्चा। और फिलहाल यदि हम थोक बाजार में देखें तो तुअर की कीमत लगभग 135 से 145 रुपये प्रति किलो बताई जा रही है। तुअर की फसल कम होने से साल 2024 में तुअर का आयात बढ़कर 9 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो साल 2023 में 7.75 लाख टन था। भारत में तुअर का सबसे बड़ा आयात जो है इंपोर्ट मोंजाबिक और म्यांमार से होता है। इसके बाद तुअर का इंपोर्ट तंजानिया, सूडान, केन्या, मालवी, नाइजीरिया, सिंगापुर और युगांडा से किया जाता है। म्यांमार में तुअर की नई फसल की आमद शुरू हो गई है और म्यांमार में इस साल तुअर की फसल 2 से 2.5 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 1 से 1.5 लाख टन थी। यानी लगभग 1 लाख टन का पैदावार बेटर है। मोंजाबिक, तंजानिया, मालवी और दूसरे जो अफ्रीकी देश है उनकी फसल सितंबर अक्टूबर में बाज़ार में आती है। तो हमें सबसे ज़्यादा तुअर के ऊपर यदि हम नज़र रखना है तो हमें नज़र रखनी पड़ेगी म्यांमार पर। और दोस्तों भाव बर्मा के डेली भाव हम अपडेट करते हैं, साथ साथ देश की विभिन्न मंडियों के भाव भी अपडेट करते हैं। तुअर पर, चने पर, मसाले, कपास, अनाज, इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट हम आप तक प्रस्तुत करते हैं वेल इन एडवांस। जो भी महानुभाव इसको लेना चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। जैसा कि हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि म्यांमार की फसल पर, तुअर की फसल पर सबको है इंतज़ार और पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर म्यांमार में तुअर के अंदर तेज़ी देखी गई। गौरतलब है कि सीजन की शुरुआत में भारत में तुअर की अराइवल कम थी और म्यांमार में तुअर का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगभग 30 से 35,000 टन था। 15 दिन पहले बर्मीज लेमन तुअर की कीमत $1,080 प्रति टन थी, जो बढ़ के $1,225 प्रति टन हो गई है। मात्र 2 सप्ताह में बर्मीज तुअर के $145 की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण भारतीय बाजार में बर्मीज तुअर की कीमत 15 दिन में जो 80 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम थी, उसके भाव 95 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हो गए थे। बर्मा की तुअर फसल 3 लाख टन 2 से 2.5 के अलावा कुछ व्यापारी इसको 3 लाख टन होने का भी अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन भारत में तुअर की पाइपलाइन पूरी तरह से खाली है और तुअर की नई आय यानी आवक के मुताबिक नहीं होने से बर्मी तुअर की कीमतें भी बढ़ रही हैं।
पहले मोजाम्बिक से आयातित तुअर के शिपमेंट रुके रहे थे, अब मोजाम्बिक से तुअर आनी शुरू हो गई है, लेकिन मात्रा बहुत कम होने से तुअर की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, भारत के अंदर तुअर की जो पैदावार है उसका डिटेल हमने आपको अभी दिया है। मोजाम्बिक की बात कर लेते हैं। मोजाम्बिक के पास अभी तुअर का बहुत कम स्टॉक बचा है और मोजाम्बिक, तंजानिया व अफ्रीकी देशों में तुअर की नई फसल जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास आती है और सूडान की नई फसल फरवरी, मार्च में आएगी। सूडान में तुअर का उत्पादन लगभग 50 से 70 हज़ार टन माना जाता है, लेकिन सूडान की में इंटरिम आतंकी आंतरिक जो उनका युद्ध है, जो डिस्टर्बेंस है, इसके वजह से निर्यात के अंदर पिछले एक साल से काफ़ी परेशानी आ रही है। जिन व्यापारियों ने सूडान के साथ तुअर आयात का सौदा किया था उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है और इस बार तो सूडान से व्यापार करने में व्यापारी हिचकिचा रहे हैं और साथ साथ सूडान की फसल भी बहुत छोटी है, अतः इस पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भारत में जहाँ तक अभी मैरिज फेस्टिवल सीज़न भी शुरू हो गया है, सीज़न भी, इससे तुअर की मांग बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, दूसरी ओर हम देखें कि सरकार के पास तुअर का बफर स्टॉक नहीं था, इसलिए सरकार ने वर्तमान से बाजार भाव पर तुअर की खरीदारी हो रही है, लेकिन किसान सरकार को तुअर बेचने में एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि अराइवल कम होने पर सरकार को बाजार में तुअर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ किसानों का मानना है। वर्तमान में तुअर का कोई बड़ा स्टॉक नहीं है, इसलिए तुअर की ट्रेडिंग पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए 15 दिनों में पिछले देखा गया तो तुअर के भाव तेज हुए थे और इसकी बैलेंस शीट भी बड़ी तंग है, लेकिन ये एक निश्चित बात है कि सरकार इसके ऊपर बड़ा पैनी नज़र रखी हुई है। सरकार यदि भाव बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे तो इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कोई कदम भी उठा सकती है। तो दोस्तों, चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक होगा। साथ साथ विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।